ने कल पूछा था कि श्रीमद् भागवत में कैसे सिद्ध करेंगे कि भगवान का अवतार भाद्रपद में हुआ था, कृष्ण पक्ष में हुआ था, बुधवार को हुआ था, अष्टमी को हुआ था, रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। मैंने कल कहा था कि अभी आज नहीं बता रहा हूं, आज बता रहा हूं, सुनिए। भगवान का अवतार भादों में हुआ था। इसको भाद्रपद कहते हैं। ये इसको छठा महीना माना जाता है ना। चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण और भादो माने भाद्रपद। संयोग से तृतीय अध्याय में, दसम स्कंध के तृतीय अध्याय में वेद व्यास जी छठे श्लोक में अवतार की चर्चा करेंगे। छठे विद्याधर्यश्च नृतु अप्सरोभिर्गणेश तथा। भद्रता है, भद्रता है। अथ सर्वगुणोपेत काल परम शोभन, परम शोभन काल है। और इस महीने का नाम बताइए, क्या मैंने बताया आपको? ऊंचे स्वर बोलिए। भाद्रपद। और भद्र किसे कहते हैं? जो बहुत सुंदर होता है। तो काल परम शोभन। हमारे यहाँ थोड़ा गंभीर चर्चा है, उबिएगा नहीं। गंभीर चर्चा छे, कंटाल तो नहीं, ऊँघता पण नहीं हो। हमारे यहाँ ध्वनि को काव्य की आत्मा माना गया है। काव्यस्यात्मा ध्वनिरिति बुधैर यस्समाम्नात पूर्वः तस्याभावं जगदुरपरे भाक्तमाहुस्तमन्ये केचित् वाचां स्थितमविषये तत्त्वमुचुस्तदीयं तेन ब्रूमः सहृदय मनः प्रीतये तत्स्वरूपम्। ध्वन्यालोक की प्रथम कारिका है ये। ध्वनि काव्य की आत्मा होती है। और यही बात रामचरितमानस जी के बालकांड के 38वें दोहे की 8वीं पंक्ति में गोस्वामी जी कहते हैं, धुनि अवरे, धुनि अवरे कभी तग न जाती, धुनि अवरे कभी तग न जाती, मीन मनोहर ते बहुभाती, मीन मनोहर ते बहुभाती, धुनि अवरे कभी तक न जाती, धुनि अवरे कभी तक न जाती। तो काल, यही नोट करो मुकेश,
और सब लोग क्या नोट करें, तुम अच्छे हो। अथ कर सर्वगुणोपीतः कालः परम शोभन। कालः परम शोभन से भाद्रपद मास बता दिया। अब बताना है आपको रोहिणी नक्षत्र। यर्ह्येवा जन जन्मर्क्षम शांतर्क्षग्रह तारकम। यर्हि एव अजन जन्मर्क्षम। साधारण टीकाकार कहेंगे अजन माने भगवान के जन्म का नक्षत्र। मैं कह रहा हूं यहां अजनस्य नहीं, अजनात जन्म यस्य। अजन माने विष्णु से जिनका जन्म है, उन ब्रह्मा को संस्कृत में अजन जन्मा कहते हैं। अजनात जन्म यस्य स अजन जन्मा माने ब्रह्मा। तस्य ऋक्षम, ब्रह्मा जी का नक्षत्र कौन है? रोहिणी। जय हो। रोहिणी ब्रह्म दैवतम। अब हमने आपको क्या सिद्ध कर दिया? रोहिणी नक्षत्र। अब क्या चाहिए आपको? अब चाहिए कृष्ण पक्ष, बुधवार और अष्टमी। अब तीनों सुनिए। निशीथे तम उद्भूते जायमाने जनार्दने। निशीथे, निशीथ मान जानते हो? आधी रात को संस्कृत में निशीथ कहते हैं। और तम उद्भूते, अंधकार जहां है, तो रात में अंधकार कब होता है? कृष्ण पक्ष में। ये लीजिए, कृष्ण पक्ष सिद्ध हो गया। अब दो बातें रह गई, बुधवार और अष्टमी। तो अष्टमी तो सिद्ध हो जाएगा ही इसी से। ये 8वां श्लोक है। 8वें श्लोक में भगवान का जन्म कह रहे हैं, इसी सिद्ध हो गया अष्टमी। और निशीथे तम उद्भूते में निशीथे अतम उद्भूते। अतमाह चंद्र तस्मात् उद्भूत अतम उद्भूत बुधवार बुध। चंद्रमा के बेटे कौन? बुध। तो बुध के दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। आशा है मैंने आपको पांचों तथ्य भागवत से ही सिद्ध करके बता दिया।